जरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है इनका? ये जो गेंदबाजी से जिस तरीके से सिकंदर रजा ने, बैटिंग तो हमने उनकी देख ही रहे हैं, उन्होंने गेंदबाजी से भी मैच बनाए हैं टीम के लिहाज से। ये भी जरूरी है ना फिर कि जो मेन चीज देखिए, नो डाउट ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में बाबर आजम यहाँ पर हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी बाबर आजम शायद वही चुने गए हैं। यहाँ पर सवाल ये रहेगा ना कि ये जो पैमाना निकलकर उसमें से आया है, क्या ये सही पैमाना है आईसीसी का कि चलिए ठीक है, इनके रन बहुत ज्यादा है तो इन्हीं को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना दें। उनमें से ये भी तो आप देखिए ना कि अगर जो खिलाड़ी ऑलराउंडर वाली श्रेणी में बेहतर था, सिकंदर रजा, मुझे लगता है कि शायद वो हो सकते थे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वो वहां पर भाई उनकी आप बॉलिंग, जैसे सविंदर भाई आप भी कह रहे हो, उनकी बॉलिंग की आप बात करो, चाहे उनकी बैटिंग की आप बात करो, भाई जिस टीम को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी टीम जीती, वहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो जीती। हम बात ही कर रहे हैं जैसे उन्होंने बैटिंग से उन्होंने अच्छा करके दिखाया, उन्होंने बॉलिंग से भी अच्छा करके दिखाया, तो कहीं ना उस तरीके का कंपटीशन होना चाहिए कि लगना चाहिए कि, वरना सब पहले से अंदाजा लगा रहे थे बाबर आजम बन जाएंगे, बाबर आजम वही चीज हो गई, तो आपको उस तरह का कंपटीशन नजर नहीं आया। जैसे अय्यर की हम बात कर रहे हैं, हम सिकंदर रजा की हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं शुभेंदु भाई, देखो वहां पर ना ओडीआई क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं गया लोगों का, क्योंकि आपको ये भी याद नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा यार सीरीज कौन सी हुई और किन में कहां पे रन आए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सीरीज में भी इनका हमें याद है कि 114 रन की जो पारी आई थी बाबर की, तो उनके लिए बड़े असाइनमेंट वही था। उसके बाद आपने देखा कि यार आपके मुकाबले वेस्ट इंडीज से आप फैंसी करते हो, पाकिस्तान अच्छा करता है, रन्स भी वहां पर आएंगे, तो समहाउ आप नंबर्स की ही बात करते हो कि यार 9 मैच खेले टीम ने, 8 में उसकी जीत मिली है, और उनमें आप रन देख लीजिए 80+ एवरेज से रन बना रहे बाबर। तो आई थिंक उस वे में तो और कोई आपके पास और कोई पैरामीटर क्या हुआ, कोई बड़ा इवेंट तो हुआ नहीं जिसमें आपने टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर की जैसे बात करी, सूर्य कुमार के लगातार वहां पर रन थे, और विराट कोहली का हमने देखा कि भाई बड़े इवेंट्स में रन आए, एशिया का वर्ल्ड कप। भाई सवाल ये है ना, जैसे बाबर ठीक है उनकी 84 के करीब एवरेज भी, उनकी सेंचुरी भी आई है, आपको सबको पता कि वो किस तरीके की पिचेस थी, किस तरीके के रन आए, और जो आपने सिकंदर रजा की आपने बैटिंग देखी है कि किस टाइम पर किस सिचुएशन से वो मैच निकाल के लाए, और उनकी बॉलिंग की भी हम बात कर रहे हैं कि यार सिकंदर रजा ने यार अपनी बॉलिंग कितनी इंप्रूवमेंट करी है, कितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा कंपटीशन उस तरीके का देखना चाहिए ना, कि पहले से ये ना लगे अब बाबर आजम ने करा भाई कितने इतने रन है, इतनी सेंचुरी तो बाबर आजम को दे दो। तो ये सिकंदर रजा जब एक ऑलराउंडर होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा मायने रखती है, क्या वो बैटिंग से भी अच्छा करके दे रहा आपको, वो बॉलिंग से भी अच्छा करके दे रहा है। देखो सिकंदर रजा का मैं टी20 में कह रहा हूं क्योंकि उनका इंपैक्ट इतना जबरदस्त था, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे अपनी टीम को एक तरफा वो लेके आए आगे, तो टी20 में उनका इंपैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। राहुल ओडीआईज में अगर आपको इनके नंबर्स देख रहे हैं ना, देखो बांग्लादेश वाला इनका वहां पर जीत आई, एक बांग्लादेश वाली आई, इंडिया वर्सेस परफॉर्मेंस आई, वहां हार आई। ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने एक हिस्टोरिक मैच जीता शुभेंदु भाई, उसको भूल रहे हैं सब, उसमें ऐसी कुछ परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इनकी नहीं थी, टीम जीती। ऐसे मैचों में अगर आपकी परफॉर्मेंस आती ना कि यार सिकंदर ने वहां पर 50 या 100 करे टीम को जिताया, वो और वेटेज देती हैं, तब आप और ज्यादा। लेकिन अगर विनिंग कॉजेज में बात कर रहे हैं ना जिम्बाब्वे की, सिकंदर रजा की, तो ओडीआईज में मे बी उतना इंपैक्ट नहीं रहा, जो मे बी जो जूरी होगी वहां पर उन्होंने उस तरीके से डिसाइड करा। टॉम लेथम के भी रन है, टॉम लिथम के रन के 700 से ज्यादा रन है, ट्रेविस हेड के रन है, ट्रेविस हेड के खासतौर पर रन ऐसे हैं जो स्ट्राइक रेट इनसे बेहतर है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, जो आजकल मायने भी रखता है। तो लेकिन वही सवाल है जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं नंबर ही मायने रखते हैं, उसमें बाबर आजम थोड़ा बेस्ट रहे, थोड़ा क्या ज्यादा ही बेस्ट। और यार देखो अच्छा, मैं ये टेस्ट के होते में जिसमें डिबेट करने वाली बात ही नहीं होती, पाकिस्तान साल दर साल मतलब होने का पूरे साल में हारा ही है, ओडीएस में उनके आगे टीम के आगे विंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस जीत अलग से आ जाती है तो आप बात कर पाते हो। तो मे भी चलिए इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, इस पे थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हो कि बाबर के पास वहां विटेज थी, जबरदस्त रन्स की भी और टीम की जीत थी। बाकी वो ये कि जो बाकी जो कंपटीशन वाले खिलाड़ी हैं वो खेल भी नहीं रहे थे। अगर आप देखें, चाहे जो बाकी टीमों के तरीके, बाकी टीमें टी20 पर भी ज्यादा फोकस था बाकी टीमों का, तो ये भी एक वजह है। और साथ ही इनका वहां पर ज़ैम्पा के बढ़िया विकेट हैं, आप इनके नंबर्स देखिएगा, ज़ैम्पा के विकेट हैं, सिराज का आप इंपैक्ट देखिए ना, जो घर वाली सीरीज थी राहुल अफ्रीका वाली, उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देखिए। ओडीआई क्रिकेट में जो राइज हुआ ना सिराज का एज अ बॉलर, वो जबरदस्त राइज साल, और जब भी मौके मिले 24 विकेट आई थिंक इनकी है वहां पर, और जबरदस्त वहां पर आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेंट बोल्ट को वहां थोड़ा सा आउट नंबर वो कर दे रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि यार देखिए बाबर, सिराज और सिकंदर रजा की, ये तीन आपको तीन बड़े कंटेंडर दिख रहे थे, जरूर ट्रेविस हेड के भी वहां रन हैं, लेकिन बाबर आजम की टीम भी जीती है, 9 में से 8 मुकाबले जीतती है, 84 के एवरेज से रन बना रहे हैं, बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस वहां 100 भी आया, तो आई थिंक उसको थोड़ा वहां कंटेंशन में रख दिया। अब जी अगर आप भी इसमें कुछ बताइए, बाबर आजम हमें यहां लग रहा है ओवरऑल आपको लगता है जस्टिफाइड ही है? ये कि भाई मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि अब जैसे सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा किया, ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा नहीं किया, बॉलिंग से भी उन्होंने अच्छा करा है, उन्होंने बैटिंग से भी अच्छा करा है। और जैसे आप बात कर रहे हो ना, जब आप एवरेज देखते हो प्लेयर की 80, 84,
वो टीम जीत भी रही है, सेंचुरीज भी आ गई है बाबर आजम की, तो कहीं ना कहीं ये कि थोड़े वो भारी पड़ गए वहां पर। बिल्कुल। लेकिन सिकंदर रजा की हम बात इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश की टीम को जानते हैं, वही बांग्लादेश की टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में हरा के आई है जी। आपको उनकी परफॉर्मेंस वहां पर देखनी चाहिए कि सिकंदर रजा ने अच्छा करी। ठीक है यार, आप सिकंदर रजा जैसे प्लेयर है, आप ये नहीं सोच सकते कि आप वो भाई लगातार ही पूरा अलग ही करके दे देंगे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना वो काबिल इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। जो सिकंदर रजा अगर आपकी टीम के 3 विकेट जल्दी गिर गए, वहां से आकर मुकाबले आपको जिता कर दे देता है, वो मेरे लिए वो पारी वो नेक्स्ट लेवल वाली पारी रहेगी। तो शायद उसकी वैलिड ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि जो आईसीसी रैंकिंग में देखते होंगे कि यार ये टीमें ऊपर आ गई, ये खिलाड़ी ऊपर आ गया, तो ये भी देखा जाता है ना रैंकिंग में कि उस खिलाड़ी ने किस टीम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही चीज रैंकिंग में चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर पता नहीं यार, जो इंडिया वाला मैच था एक, उसमें उनकी परफॉर्मेंस वो जीत में हो जाती, वो 100 जो उनका जबरदस्त 100 आई थी, बिल्कुल वहां पर जीत में आ जाती और ज्यादा वेटेज मिलता, तो आप पूरी तरीके से कह सकते थे भाई जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिला। अब ये तो उनके बस की बात नहीं ना, कहां स्केड्यूलिंग है, बांग्लादेश से सीरीज है तो वहीं तो करेगा, वहां बैक टू बैक बांग्लादेश की टीम तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग टीम है ना, जिम्बाब्वे के लिए कोई हल्की टीम थोड़ी है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर वेस्ट इंडीज की टीम है तो ये मानो कि बहुत हल्की टीम है इनके लिए तो। और ऑस्ट्रेलिया भी जिस तरीके की टीम आई थी उतनी मजबूत टीम थी नहीं भाई, देखो तो इनके लिए तो हल्की टीम रहेगी ना। सिकंदर रजा के 645 रन है, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 87, बिल्कुल 300 है, 300 एक इंडिया के वर्सेस 2 बांग्लादेश। और विकेट देखो आप, विकेट भी है इनकी जी, विकेट की अगर हम बात करें, विकेट इनकी 8 विकेटें थी, ओडीआई बल्कि टी20 में ज्यादा इंपैक्ट था, लेकिन वो बड़ी विकेटें थी। लेकिन जब आप बड़े मोमेंट इकोनॉमी देखोगे ना, अब इनकी आपको इनकी इकोनॉमी होगी 5-4, इनकी इकोनॉमी इसी उस तरीके की रहती है। टीमों में जो प्रॉपर एक स्पिनर काम करके देता है, वो जिम्बाब्वे की टीम में सिकंदर रजा काम करके दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंपैक्ट वाइज ये प्लेयर बेहतर है। जैसे कि एक भाई लिख रहे हैं सवाल भी कि उनके हिसाब से शायद कप्तान बाबर आजम नहीं होने चाहिए यहाँ पर। क्या ये मतलब वही एक रन के आधार पर होगा या फिर जो एक्सपीरियंस के आधार पर होगा मामला यहाँ पर, वरना अगर इंपैक्ट वाइज देखा जाए तो हो सकता है कि उसमें आप टॉम लेथम एक जबरदस्त वहां पर आपके पास ऑप्शन है, विकेट के पीछे इतने जबरदस्त 15 स्कैप्स उनके हैं, 200 हैं, 250 है, उनके भी बड़े मोमेंट्स पे रन आए हैं। इंडिया वर्सेस आपने जो देखा था जबरदस्त 100 आया था, वहां पर इन्होंने मैच जिताया, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन थी। और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज की बात भी हम नहीं कर रहे हैं राहुल, क्योंकि 2 बढ़िया पारी इनकी भी वहां पर आई थी इंडिया के वर्सेस साल के खत्म होने के समय, यार वो भी जिताने वाली पारी, जिताने वाली नंबर 1 टीम अब जो बन गई इंडिया। उनकी वही थी ना कि सिर्फ वो बल्ले से नहीं, गेंदबाजी से आकर यार वो लगातार विराट कोहली को अगर परेशान कर रहे हैं। सिराज जैसे नंबर्स हैं, 15 गेम्स में 24 विकेटें उनकी, 28 की एवरेज के साथ 4.29 उनका बेस्ट है। ही आल्सो स्कोर्ड 330 रन्स एट अ स्टनिंग एवरेज ऑफ 66। और भाई आप इनकी विकेटें देखो ना, कहां पर इनकी विकेटें, इंडिया जैसे कंडीशन में विकेट लेना फास्ट बॉलर के लिए इतना इजी नहीं रहता, वहां पर उन्होंने विकेटें निकाली है। तो ये चीज आईसीसी को मतलब उस तरीके से देखनी चाहिए। बाबर आजम डिजर्व करती तो उन्हें मिल गया, इसमें भाई हम वो नहीं कह रहे कि बाबर आजम को मिल गया गलत है, बहुत आउट ऑफ नोवेयर कोई फैसला। बाबर आजम हो